गंदी बात की एक्ट्रेस अन्वेषी जैन को लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हरेस क्यों करते हैं और पहले लड़कियों को छाती कपड़े से ढकने के लिए टैक्स क्यों देना पड़ता था और इन लोगों ने कूड़े में से शराब निकाल कर पी ली। उसके बाद जो हुआ वो आपको चौंका देगा। और वर्ल्ड वॉर 2 में बस पेंटिंग को छूने से यूरोप सैनिक कैसे मर जा रहे थे और अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक पूरे अंधेरे में रखा जाएगा तो क्या वो अंधा हो जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गंदी बात वेब सीरीज में काम करने वाली एक्ट्रेस अन्वेषी जैन को आप में से कई लोग जानते होंगे। ये अपने खूबसूरती के लिए और अपने हॉट फिगर के लिए जानी जाती है। ये फिल्म जगत की दुनिया में गंदी बात वेब सीरीज की वजह से फेमस हुई थी और इसके बाद ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन्होंने गंदी बात के साथ और भी कई मूवीज और सीरियल्स में काम किया है। सोशल मीडिया पर भी ये अपने कमाल के फिगर के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती है और हाल ही में इनका एक फोटो भी काफी वायरल हुआ जिसमें ये बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और हॉट फिगर की वजह से लोग इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हरेस करते हैं। इनके कमेंट में लोग न जाने क्या क्या भला बुरा लिखते रहते हैं। कई लोग तो इतना ज्यादा बुरा लिखते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इस चीज को टैकल करना सीख लिया और अब इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, अगर आपको कूड़े में से किसी प्रकार का दारू मिलेगा तो क्या आप उसे पिएंगे? यकीन नहीं, लेकिन बेलारूस के इन कपल को शायद इतनी समझ नहीं थी क्योंकि जब इन्हें कूड़े में से एक बोतल मिली जिसके अंदर किसी प्रकार का दारू था तो उन्होंने इसे पीने का सोचा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनको लगा कि ये होममेड बहुत ही ज्यादा टेस्टी दारू होगा और इन्होंने रात को इसे पिलाई और अगले दिन उठते ही इन दोनों की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई और जब तक इमरजेंसी सर्विस इन तक पहुंचती थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इन दोनों की मौत हो गई थी। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि उस बोतल के अंदर सच में घर की बनी हुई दारू थी, लेकिन ये फर्क था कि वो दारू बहुत ही ज्यादा जहरीली थी और शायद इसीलिए ही जिस व्यक्ति ने दारू को बनाया था उसने इसे फेंक दिया, लेकिन इस कपल ने इसे पी लिया। वाकई में इतनी बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं कर सकता। नंबर 3, आपने आज तक कई प्रकार के टैक्स सुने होंगे, लेकिन भारत में केरला में एक ऐसा टैक्स लगाया जाता था जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। ये था ब्रेस्ट टैक्स। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भारत में काफी पुराने वक्त से जातिवाद है, यानी कि उच्च जाति के लोग नीचे जाति के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अन्याय करते थे और उसी समय में ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति की महिलाओं के ऊपर इस तरीके का टैक्स लगाया था कि अगर वो अपने स्तनों को किसी भी प्रकार के कपड़े से ढक ली तो उसे काफी भारी जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उसे और भी ज्यादा भयानक सजा दी जाएगी। ये इसलिए किया था ताकि लोगों को देखकर अंतर किया जा सके कि नीची जाति के लोग कौन है और ऊंची जाति के लोग कौन है। ये रूल कई सालों तक चला था और इसके बाद एक महिला ने इसके खिलाफ बगावत की और फिर बहुत ही ज्यादा अपमानित किए जाने पर उस महिला ने अपने ही स्तनों को काट लिया और अपने आप को आग लगा दी और इसके बाद धीरे धीरे सारी महिलाएं इसके खिलाफ बोलने लगी और फिर जाकर इस रूल को निकाला गया। नंबर 4, दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के सैनिक पेंटिंग को छूते ही मर रहे थे, पर ऐसा क्यों? दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी यूरोप पर हमला करके वापस आ रहे थे तब रास्ते में कई जगह पर यूरोप से चुराई गई महंगी पेंटिंग को बॉम्ब के साथ फिक्स करके आ रहे थे और इन पेंटिंग्स को उन्होंने टेढ़ा लटकाया था और जैसे ही कोई भी इस पेंटिंग को सीधा करने की कोशिश करता तो वो पेंटिंग फट जाती और उस व्यक्ति की मौत हो जाती और इसी चक्कर में कई सैनिक मरे थे क्योंकि यूरोप में पेंटिंग की बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाती है। साथ में ये जो भी पेंटिंग थी इनकी कीमत लाखों में थी, तो सैनिक पेंटिंग को वहाँ पर ही छोड़कर नहीं रहने दे सकते थे, इसीलिए वो इसे निकालने की कोशिश करते और बदले में अपनी जान से हाथ गंवा बैठते। इसे इतिहास का सबसे शातिर ट्रैक भी कहा जाता है। नंबर 5, कई लोगों को बिजनेस करने का शौक रहता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि बिजनेस किस चीज का किया जाए। ऐसे में पेपर कप मेकिंग बिजनेस आजकल काफी जोरों शोरों से चल रहा है। आपको पता होगा कि अब प्लास्टिक के कप पूरे भारत में बैन हो चुके हैं और बस कुछ ही जगह पर अभी देखने को मिलते हैं, बाकी सारी जगह पर ऐसे पेपर कप का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा नहीं है कि इनका कोई सीजन हो, ये साल में 12 महीने इस्तेमाल में लिए जाते हैं और पेपर कप बनाने की मशीन बस 2 लाख रुपए की कीमत से शुरू होती है और शुरुआत से ही आप इस मशीन से हर महीने 40,000 से ज्यादा रुपए कमा सकते हैं और आगे जाकर अगर ये बिजनेस बढ़ा तो लोग लाखों से भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है, इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। नंबर 6, अगर हम किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक पूरी तरीके से अंधेरे से भरे कमरे में रख देंगे तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये उतना भी खतरनाक नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 24 घंटे के लिए एक आदमी को पूरी तरीके से ब्लैक कमरे में रख दिया था, जहाँ से बाहर आने के बाद उस आदमी का कहना था कि उसे अंदर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, वो बहुत ज्यादा डर रहा था, साथ में उसको कमजोरी भी हो रही थी। उसका कहना था कि अगर वो बस कुछ और दिनों के लिए पूरी तरीके से अंधेरे कमरे में रहता तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। साथ में वैज्ञानिकों को मानना है कि अगर कोई बहुत दिनों तक पूरी तरीके से अंधेरे कमरे में रहेगा तो वो अंधा भी हो सकता है और अंधेरे कमरे से बाहर आने के बाद जब पहली बार आंखें खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पास नाइट विजन आ गया है। नंबर 7, मगरमच्छ जीव के बारे में तो आप लोग
जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मगरमच्छ जो है वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। अगर आप एक 7 साल के मगरमच्छ और एक 70 साल के मगरमच्छ को एक साथ रखोगे तो आप उसमें शायद ही अंतर बता पाओगे, क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल भी नहीं बदलता और इनका शरीर हमेशा जवान रहता है और इसीलिए मगरमच्छ कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मगरमच्छों के मरने का कारण होता है खाने की कमी या फिर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है और इसी तरीके से मगरमच्छ मरते हैं। आज तक किसी भी मगरमच्छ को उम्र की वजह से मरते हुए नहीं देखा गया और कई लोगों ने मगरमच्छ को पाला है और इन्हें भरपेट खाना दिया गया है। इसके बाद भी मगरमच्छों को कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1। आज तक आपने कई प्रकार के म्यूजियम्स देखे होंगे, लेकिन जैसा म्यूजियम नीदरलैंड में है ऐसा आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये म्यूजियम पूरा ह्यूमन बॉडी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि इस म्यूजियम की जो बिल्डिंग है उस शेप भी एक बैठे हुए ह्यूमन जैसा ही है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। और इस म्यूजियम के अंदर इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स बनाए गए हैं। आप एक इंसानी शरीर को इसमें इस तरीके से देख सकते हो जैसे कि आप छोटे बनकर एक इंसान के अंदर चले गए हो। यहाँ सर से लेकर पैर तक हर एक चीज मौजूद है और हर एक चीज बिल्कुल स्टेप वाइज आपको दिखती है। इसमें आप अपने मुंह, आंखें सबको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये नीदरलैंड में बहुत ज्यादा मशहूर है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।